हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रियल नंबर्स सारे चैप्टर क्लास 10th मैथ्स के, जो कि ये परसों 15/5/2026 मैथ्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि सेकंड बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए हम मेन टॉपिक्स देखते हैं इसके। जैसे पहले कि रियल नंबर्स में सबसे पहले है रैशनल नंबर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि √2 हुआ, √5 हुआ। देन उसके बाद थ्योरम आती है दो, एक पहली थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड दूसरी थ्योरम p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p ऑल्सो डिवाइड्स a। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। देन नेक्स्ट फिर उसके बाद है फॉर्मूला, जो कि है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस पे आपको एक ना एक क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। दूसरा 6n कैन एंड विद डिजिट 0। ये n वाली पावर जो होती है, जो डिजिट 0 से एंड करने के लिए बोला जाता है, उसमें 2 और 5 का फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी है, तभी उसी से डिजिट 0 से एंड हो पाएगा नंबर। ठीक है। और दूसरा होता है जो HCF होता है, HCF डिवाइड करता है LCM को, और HCF जो होता है वो को प्राइम इज ऑलवेज 1। को प्राइम का HCF हमेशा 1 होता है। देन उसके बाद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होता है लीनियर, डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होता है क्यूबिक। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ की a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद रैशनल वाले रिलेशन वाले क्वेश्चंस, जो कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वो होता है -b/a। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो जीरोज का पॉलिनोमियल बनता है उसका फॉर्मूला है k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। k जो होता है वो रियल कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद इसमें इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज रहती है, जिससे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो कि आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b², जो कि होता है इन ब्रैकेट a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी। देन नेक्स्ट a प्लस बी का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a इन ब्रैकेट ab प्लस 3b इन ब्रैकेट ab, जो कि सिंप्लीफाई करके a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। फिर ये आइडेंटिटीज। अब अल्फ़ा बीटा आइडेंटिटीज जो होती है, जैसे कि ये है 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर क्या दूसरी α² प्लस β² इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फिर दूसरी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब आगे थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसमें कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, कंसिस्टेंट होते हैं, वन सिंगल या यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका। देन नेक्स्ट उसके बाद है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि होता है पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन होता है इसका। थर्ड है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि होती है कंसिस्टेंस कोइंसिडेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट होती है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। अब मेथड होते हैं जिसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड होता है एक, जो कि ग्राफ बन के सॉल्व होता है। एलिमिनेशन मेथड होता है कि एलिमिनेट एक वैल्यू, उसमें एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ता है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें कि वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज सब्स्टिट्यूट बाय अदर इक्वेशन, कि एक इक्वेशन की एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे इक्वेशन में
कर देना है। अब उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कि ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली क्या होती है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे कि हम मिडल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। तो जिसमें हम जो ये मिडल वाली टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। सेकंड क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। अंडर रूट डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट, जो कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी मैंने बताया आपको। d डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स, अगर d बड़ा हो 0 से तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, अगर d 0 के बराबर हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, अगर d 0 से मतलब d जो है वो छोटा हो 0 से, वो क्या होता है नॉट रियल रूट्स होते हैं। अब की पॉइंट्स क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो रैशनल रूट्स होंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल रूट्स होंगे। सेकंड, इसके आगे पढ़ने के लिए सेकंड पार्ट को फॉलो करें। थैंक यू।